बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। जय मसीह की सबको। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उसके वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे इसी मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। आज फिर मैं आपके सामने हूँ। खुदा का शुक्र है कि आप सब सही सलामत हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी हर वक्त यही दुआ होती है खुदा से कि हम सब मिलके जब बाइबल स्टडी करें, मैं खुदा के वचन को सुनाऊं तो आप सब खुदा में बढ़ें, तरक्की करें, क्योंकि खुदा चाहता भी यही है। तो अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आप मेरा नंबर लिख लीजिए। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं और टाइम के मुताबिक मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो आप नंबर लिख लीजिए 2147636061। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे कॉल कर दें। कोई प्रोग्राम में चेंज करना हो या कोई टॉपिक हो आपका, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जब आप सुनते हैं तो दूसरे भी आशीष पाएँ। आपकी कॉल के लिए जो आती हैं, तो उन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इससे मुझे थोड़ी इनकरेजमेंट मिलती है। तो इससे पहले कि हम वचन में आए हम प्रभु से समझ मांगे, आशीष मांगे उससे, ताकि हम खुदा के वचन की गहराइयों को अच्छी तरह से समझ सकें। हमारे जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद कि आज फिर तूने ये दिन दिखाया कि मैं तेरे वचन को लेकर तेरे लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग सुने या बाद में देखें या सुने, खुदा बाप तू उन सबको आशीष देना, ताकि तेरे वचन की गहराइयों को वो जान सके। और जब मैं तेरे वचन को बांटने जा रहा हूँ, बोलने जा रहा हूँ, खुदावंद, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष देना, समझ और बुद्धि देना। इस छोटी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ, जो अपना कीमती वक्त निकाल के खुदा के वचन को समझने की आप कोशिश कर रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरी दुआ यही है कि आप सब इसके वचन को, खुदा के वचन को सुने और समझे और उसमें तरक्की करें। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो कि स्टेप ऑफ इनकरेजमेंट है, मैं उनको बिब्लिकल तौर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और आज ये चौथा स्टेप है। तो इससे पहले मैंने जो 3 शेयर किए हैं वो ये हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। और आज का जो है वो ये है, तू अपने अंदर जनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। जनून एक पैशन, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक पैशन इंसान के अंदर होना चाहिए। वो पैशन कैसा होना चाहिए? जैसे आपने एक इंग्लिश फिल्म भी आई थी, पैशन ऑफ क्राइस्ट। जैसे कि यीशु मसीह ने वो हमें दिखाया कि उसने कहा भी है अपने उठाए जाने से पहले कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। एक जनून था उसने, और भेजा किस लिए था खुदा ने उसे, कि जो बागे अदन में रिश्ता
टूट गया था, खुदा का और आदम का, आदमजात का वो जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को दोबारा बनाने के लिए खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और उसने उसकी मर्जी को पूरा किया। ये उसका जुनून था, एक पैशन था कि मैं मैनकाइंड को जो रिश्ता टूट गया था खुदा के साथ उसने दोबारा जोड़ दिया। ये उसने अपना, उसका पैशन था, उसका जुनून था। और ऐसा ही जुनून खुदा हमें भी चाहता है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी इसलिए कि हम उसमें जिंदा रह सके। हमें क्यों बचाया गया? ताकि हम उसमें जिंदा रहें। मरने के बाद भी एक जिंदगी है, एक दुनिया है। जैसे जब हम इस दुनिया से उठ जाएंगे तो उसके बाद भी एक दुनिया है जहां हम सब अपने जो यहाँ से अपने एक गहरी नींद में सोए हुए हैं, इस उम्मीद में कि हम एक दूसरे को दोबारा फिर मिलेंगे और यही उम्मीद से एक दूसरे को तसल्ली दिया करें। तो खुदा ने हमें एक उम्मीद दी है, जैसे कि कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। तो मैं आपको ये शेयर कर दूं कि पिछले संडे को मेरा छोटा भाई भी इस दुनिया से मुझे छोड़ के चला गया है। तो अफसोस, दुख है, मुझे भी है, लेकिन एक जिंदा उम्मीद है कि मैं और हम सब उसे एक दिन यीशु मसीह के साथ, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो यही उम्मीद खुदा ने हमें दी है कि हमारे में एक जुनून होना चाहिए कि हमने ये खुशखबरी जो है सिर्फ अपने तक ही नहीं रखनी, दूसरों के लिए भी ये भेजनी है। ये जुनून ऐसा हमें होना चाहिए ताकि इस चीज़ को हम जाने। कभी ये ना हो कि हम इस चीज़ को किसी को ना बताएं और कोई इस बात से महरूम रह जाए और हम बाद में दोषी ठहरें। बहनों और भाइयों, याद रखना कि अगर हम इस दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और खुदा से नहीं, तो हमारे जीने का कोई मकसद नहीं हो सकता। जैसे कि खुदा ने अब्राहम को कहा था कि इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए, तो अब्राहम गया और जैसे ही वो उसकी बलि करने लगा तो खुदा ने कहा बस स्टॉप इट। उसने उसका फेथ देख लिया। तो खुदा इसहाक को मारना नहीं चाहता था, बल्कि जो अब्राहम के अंदर इसहाक था खुदा उसको मारना चाहता था कि इस देखे कि मेरे सिवा ये किसी और को भी प्यार करता है कि नहीं। तो खुदा, अगर हम खुदा से किसी और से कम मोहब्बत करते हैं और खुदा से ज्यादा किसी और को मोहब्बत करते हैं, तो खुदा क्या है? जेलस करने वाला खुदा है। बहनों और भाइयों, याद रखना कि बहन और भाई, रिश्तेदार, मित्र प्यारे, सगे संबंधी जब इस दुनिया से उठते हैं, दुख तो होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमने उनसे मोहब्बत की है। लेकिन खुदा क्या चाहता है कि हम खुदा को उससे ज्यादा मोहब्बत करें, क्योंकि जो हमारे बहन भाई हैं, ये इनकी मोहब्बत इस दुनिया में क्या है? ये दुनिया हमारे लिए टेम्परेरी है। बहन भाई, रिश्तेदार, ये सारे क्या है? इस दुनिया में ये टेम्परेरी हैं। लेकिन जो हमारा परमानेंट रिश्ता है, परमानेंट लिविंग है, वो हमारी ऊपर है। हमारे इस दुनिया में इस नागरिकता हमारी नहीं है इस दुनिया की। हमने सब बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, नाती संबंधियों को जो खुदा में शुद्ध हैं, हम उनको एक दफा
दोबारा फिर वहीं रहेंगे और हमेशा की जिंदगी हम जिएंगे। तो हमें एक ऐसा जुनून होना चाहिए कि हमने इस दुनिया में रहते हुए दुनिया वालों की तरह नहीं बनना। हमने खुदा के लिए काम करना है, खुदा में जीना है और खुदा में ही मरना है। तो आइए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं हम कि तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। तो आज हम यही बात करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रेरितों के काम आप खोल लीजिए, उसमें चैप्टर 20 उसकी 24 आयत में लिखा है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिया जानूं, वरना यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यहाँ पे पौलुस, ये प्रेरितों के काम लूका ने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पौलुस के बारे में बातचीत हो रही है। कह रहा है कि परंतु मैंने अपने प्राण को कुछ नहीं समझा। बहुत सोचने वाली बात है कि जब हम अपने जान को, अपने प्राण को कुछ नहीं समझते या उसको प्रिया नहीं जानते, तो क्या है, कह रहा है कि मैं अपनी दौड़ को, उस सेवा को पूरा करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए यीशु से पाई है। तो हमारी दौड़ जो है कहां तक होनी चाहिए? यीशु मसीह के पाक, पवित्र और लहू की सोच समझ के साथ हमने दौड़ना है कि उसने हमें क्यों अपने लिए चुना है। हमने भी खुदावंद यीशु मसीह से ये ताकत, ये दौड़ने के लिए ताकत हमें मिली है, ताकि हम उसको मद्देनजर रखते हुए अपने साथ रखें और जांचें, और माइलस्टोन होना चाहिए कि हमने कैसी दौड़नी है। हमने ऐसी दौड़नी है जिससे कि प्रभु के नाम को इज्जत, महिमा और जलाल उसी को मिले। हमने उस पैशन को, उस जुनून को अपने सामने हर वक्त रखना है कि हमारे जीने का एक मकसद है कि हमने मसीह के लिए जीना है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं तो होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। बेशक हम बड़ी लंबी सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं, ठीक है, सोचना चाहिए, क्योंकि हमें सोच दी है, बुद्धि दी है, लेकिन क्या जो हमारी सोच है इस दुनिया में रहते हुए, क्या हमारी सोच प्रभु से मिलती है कि नहीं? क्या प्रभु भी हमारे लिए यही चाहता है? देखें, क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं कि उन बातों से प्रभु के नाम को इज्जत, जलाल और महिमा मिल रही है कि नहीं है? हमारे खाने पीने से, हमारे उठने बैठने से, हमारे लिविंग स्टाइल से, हमारी जिंदगी से क्या खुदा खुश है? अगर खुदा खुश नहीं है और आपका मन जानता है कि क्या कर रहे हैं, तो बहनों और भाइयों, आज मौका है कि उस जुनून को समझ लें कि खुदा हमसे क्या चाहता है। वो ये चाहता है कि तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। बहनों और भाइयों, जब हमारी आंखें, हमारी पलकें एक निशाने की ओर हैं, जिस दौड़ में हमने दौड़ना है, तो क्या है, हमें अपने पांव को क्या है, दौड़ते हुए क्या है, एकदम समतल बराबर जमीन पे रखना है। यही दौड़ने वाला करता है ना। अगर हमारी जो जिंदगी का लाइफस्टाइल है, हम अगर उस लाइफस्टाइल को ग्रहण नहीं करते, हमें पता नहीं है, तो क्या है, हमारा पांव, हमारी जिंदगी जो है, हमारा करैक्टर जो है, वो डगमगा सकता है। बहुत ध्यान से जब ये जुनून होगा हमारे अंदर, ये पैशन होगा कि हमने मसीह जैसा बनना है, तो क्या है, हमें वो चीज़ सामने देख के अपनी पलकों
को खुली रखना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। जब हम सामने देखते हैं तो क्या है, हमें आजू बाजू कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो हमें डिस्टर्ब करे, और ऐसे से हालात जो है शैतान पैदा कर सकता है। शैतान को हमारे से ज्यादा हमारी कमजोरियों का पता है। वो वैसी ही टेम्पटेशन लेके आएगा जिससे हम उसे क्या है पीछे हट जाएंगे। अगर हम खुदा से ज्यादा अपने आप को ज्यादा प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों को, बाल बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं, तो याद रखना कि परीक्षाएं आएंगी ही, क्योंकि शैतान को पता है कि इनकी कमजोरियां क्या है। बहन भाइयों और रिश्तेदारों के लिए प्यार करना बहुत जरूरी है, लेकिन खुदा से ज्यादा प्यार करना ये खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि खुदा जो है उसने हमें अगर जिंदा रखा है तो क्या है कि खुदा मेरे और आपके लिए मरा इसलिए ताकि हम उसके साथ जिए, उसके लिए जिए। तो हमारा जीना जो है वो क्या है, खुदा के लिए होना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए क्या है, बाइबल पढ़ें। ये जुनून एक किस्म का और है कि जब इंसान को बाइबल पढ़ने का शौक पूरा होता है तो क्या है, आप देखेंगे कि हर रोज जो है आप उन्नति करने जाते हैं, आप तरक्की करेंगे। मैं दुनियावी तरक्की की बात नहीं कर रहा, क्या है तरक्की आपकी रूहानी तरक्की, जिस्मानी तरक्की के साथ साथ दुनियावी तरक्की के साथ साथ आपकी रूहानी तरक्की होना भी संभव है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि खुदा यही चाहता है कि उसके बच्चे कुशलता पूर्वक रहें, खुश रहें। और खुदा जानता है कि मेरे बच्चों को हर एक चीज की जरूरत है, आपकी हर कमी घटी में खुदा आपके साथ है। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। 1 तिमोथी 4 उसकी 15 में लिखा है, इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। बहनों और भाइयों, जब हम अपनी बाइबल को पढ़ते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो क्या है, दुनिया वाले देखेंगे, लोग देखेंगे कि क्या ये इसकी जो उन्नति हो रही है वो सबके ऊपर प्रकट हो जाएगी। और लोग फिर क्या कहेंगे कि ये वही बात है कि इसके अंदर खुदा का कितना जुनून है। वो जलेंगे, शैतान को जलन होती है। कई लोग आपकी खुशी को देख के वो जलने वाले ही हैं, क्योंकि शैतान हर संभव कोशिश करेगा कि आपकी जो जुनून की चिंगारी लगी हुई है उसको वो, उस आग को वो बुझाए। लेकिन हमने ऐसा पैशन रखना है अपने अंदर कि हम इस चिंगारी को ना बुझाएं, बल्कि और उसको तेल डालते रहें। जितना आपको वो शैतान तंग करेगा और ज्यादा टाइम खुदा में आप व्यतीत करें, और एक दिन क्या है, शैतान आपसे भागेगा। इसे कहते हैं जुनून, मोहब्बत, पैशन, कि हमने खुदा में बने रहना है, उसमें बढ़ना है, तरक्की करनी है। और अच्छे लोगों की पावरफुल सरमन सुना करें। अच्छे लोग कौन हैं? अच्छे तो सारे हैं, लेकिन यहां पे अच्छे लोगों की बात वो आ रही है जो मसीही के मुताबिक अच्छे बयान देते हैं, मसीह के मुताबिक जो कलाम की बातें सिखाते हैं, समझाते हैं, उसी के मुताबिक जो आपको इनकरेज करते हैं, पावरफुल मैसेज हैं, उनको सुना करें। ऐसे मैसेज ना सुने जिनका के सिर्फ क्या है कि तरक्की करनी है, बढ़नी है, आपने और कोई बात नहीं है। जिस इंसान के सरमन में आपके लिए बचने का कोई साधन ना बताया गया हो, कलीसिया को यीशु मसीह के आने का प्रचार ना सुनाया गया हो, या कि सिर्फ आशीषें या हीलिंग का प्रचार है, वो सिर्फ उनके अपने लिए होता है
कि हीलिंग कर लो और बाकी कोई मतलब नहीं है उनकी बातों में। आशीषें मिल जाए, बिजनेस हो, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, तुम तंदुरुस्त रहो, अच्छे बिजनेस हो, बस यही अगर कोई सिखाता है तो ये खुदा की तरफ से ऐसी सी बातें नहीं, बल्कि खुदा ने जब यीशु मसीह ने क्या कहा था कि ये अंत का समय है, अपने रूह को संभालो के देखो कि कहीं आप में कोई कमी तो नहीं है। मरने के बाद भी क्या आपका जीवन सुरक्षित है, आपका उद्धार हो चुका है कि नहीं है। हमने इस ऐसे समझ सुनने हैं जिनसे हमारी रूहानी जो जिंदगी है वो आगे बढ़े। मैं उन सरमन की बात कर रहा हूं। अच्छे लोग जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि अच्छे लोग सभी होते हैं। अच्छे तो जो लोग होते हैं वो कुछ और भी आपको सिखा सकते हैं, दिखावे के लिए उनका चाल चलन भी कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अच्छे और जो पावरफुल जिनसे इंसान की तरक्की हो, मैं उन वचनों की या उन सरमन की बात कर रहा हूँ कि जिससे आपको आशीष मिलती हो, वैसे सरमन सुना करो। प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 20 उसकी 32 आयत में यूं लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों से साझी करने के साझे करने की मिरास दे सकता है। ऐसे सरमन जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक आपको इनहेरिटेंस यानी कि ऐसे सरमन जो पवित्र लोगों में आप क्या है साझी कर सकते हैं, उनमें आप बता सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसे से लोगों के साथ जब हम संगति रखते हैं, उनके सरमन सुनते हैं, तो खुदा क्या है आपके वसीला से किसी और को भी क्या है आशीष दे सकता है। दूसरों के लिए आशीष का बायस बनने की कोशिश करें। अपनी रोजाना की दुआ में बढ़ते जाओ। जब हम हर रोज की दुआ में बढ़ते हैं, ये एक ऐसा पैशन है कि बाइबल पढ़नी, तो फिर क्या है जब हम पढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कि हम दुआ में बढ़ते चले जाते हैं। एक ऐसा जुनून है ये कि जब आपको टाइम मिलेगा ना, क्योंकि आपके ऊपर ये पैशन आ चुका कि मैंने खुदा में बढ़ना है, तो जहां भी टाइम मिलेगा आपको, आप देखेंगे कि आपकी जुबान अपने आप खुदा का शुक्र करना शुरू कर देती है। क्योंकि पवित्र आत्मा तो मिला हुआ है, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है तो पाक रूह हमें मिल चुकी है और वो ही हमें लीड और गाइड करती है। उसको सुने, और जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो क्या है हमारी रोजाना की दुआ भी बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आंख बंद करके बैठना, सारे कामकाज बंद करके हम दुआ करें, बल्कि आप आंखें खोलते हुए गाड़ी चला रहे हैं, खुदा के वचन को सुन सकते हैं, अपने मुंह से बोल सकते हैं, खुदा बाप तेरा शुक्र है आज के लिए, खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तूने मेरा दिन अच्छा गुजारा, मैं वहां जा रहा हूं, खुदा बाप मुझे संभाल के रखना। अच्छे स्तुति के गाने गाए, उसकी तारीफ करते जाए, तो यही आराधना है, यही दुआ है। तो आप इस में बढ़ते चले जाए। रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। जब हम दुआ में लगे रहते हैं, हमें हर वक्त खुदा की बातें याद आती हैं। जब हम करते हैं तो क्या है, हम हर एक तरह से क्लेश, जब दुख आता है, तकलीफें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हम उसमें भी स्थिर रहते हैं। हम उसमें, हमें पवित्र आत्मा स्थिर रहना सिखाता है, हमें उसमें बताता है कि हमें कैसे बातचीत करनी है, हमें कैसे वर्ताव करना है दूसरों के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह का जुनून हमें होना चाहिए। लोग दलेंगे, यार जब से इसने ये खुदा में आया है, जब से ये अब हमारे से बात ही नहीं करता, पता नहीं क्या बात है, सारी तरक्की हो रही है इसकी, सब बातें अच्छी नहीं कर रही है, ये दुख में भी खुश है, ये क्या राज है। कईयों को जलन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन जलने के लिए वो है ना। आपका काम क्या है, अपनी जुनून को, अपने पैशन को में बढ़ते चले जाए। हर तरह के पापों से बचे रहो और छुटकारा पाओ और पवित्र बने रहो। ये एक और है, जब धीरे धीरे हमें
पैशन बढ़ता है तो क्या है, हमें पवित्र आत्मा पापों से बचाता है और जो पाप हमने किए हैं हमें उनसे छुटकारा भी दिलाता है। जब हम अंगीकार करते हैं किसी चीज का, खुदा मेरे से ये गलती हुई है, मुझे माफ कर, ये पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर हमें सिखाता है। और इसी तरह से हमने क्या है, अपने जुनून को बरकरार रखना है, बढ़ते 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 ही जाना है। पहला पत्रस उसकी 1 और 16 में लिखा है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और 15वीं आयत में लिखा है, वो 15वीं आयत में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यहां पे हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। गलती होती है, हम सबसे होती है, मेरे से भी होती है और होती रहती हैं, लेकिन क्या है कि यीशु मसीह के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। अपनी गलती को मान लो, एक दूसरे के सामने अपनी गलती को मान लो, तो क्या है, खुदा मुआफ करने वाला है। और फिर क्या है, जैसे ही हम पाप करने लगेंगे हमारी आत्मा हमें धिक्कारेगी, हमें सिखाएगी कि तू क्या कर रहा है, ये हमने ऐसा काम नहीं करना है। और यही जो शैतान है उसको ये पसंद नहीं है, वो यही देख के जलेगा कुड़ेगा कि क्या बात है कि शैतान, ये बंदा पहले तो ठीक ठाक था, अब ये खुदा के पीछे पड़ा रहता है, तो उसको जलता है तो जलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बनना है, जो ऐसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हमने पवित्र बने रहना है। अब अंत में रोमियो 13 उसका 12 से 14 आयत में पढ़ूंगा। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हमें अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरे करने का उपाय ना करो। कितनी अच्छी बात कही है, हमें कितना सिखाया गया है, समझाया गया है। ये बातें जब हमें, ये जो ऊपर की मैंने बताई है कि अपनी उन्नति के लिए बाइबल पढ़ें और पावरफुल सरमन सुने और रोजाना दुआ में बढ़ते जाओ, हर तरह के पापों से बचो और उससे छुटकारा पाओ, तो क्या है, जब ऐसी सी चीजें हमारे ऑलरेडी हमारे दिल में आ गई हैं, हम उनको करने लगते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम दिन में वो काम करें जो दिन को होने चाहिए। और लोग क्या करते हैं, दिन को में भी वो बुरे काम करते रहते हैं, अपने आप की जो शरीर की अभिलाषाएं हैं वो काम करते रहते हैं। और अगर हम, क्योंकि रात के जो काम होते हैं ना, वो जानते हैं कि आपके रात के काम क्या होते हैं, और ऐसे से लोग जो छिप के करते हैं, हमने कोई ऐसे काम छिप के नहीं करने, बल्कि उजियाले जैसे काम, क्योंकि इंसान उजाले में जो काम करता है, जो दिखावे के लिए लोग करते हैं, हमने दिखावे वाले काम नहीं करने। हमने अपनी जिंदगी जीनी है, जैसे हम अंदर हैं वैसी ही जिंदगी हमने बाहर से जीनी है। जैसे हमारे मसीह ने हम वो जिंदगी जी है, हमने वैसा ही बनना है। हमने अपनी जिंदगी, ये शरीर जो खुदा ने हमें दिया है, ये एक पाक और पवित्र मंदिर है। हमने इस मंदिर को खराब बिल्कुल नहीं करना, बल्कि बिल्कुल अपने आप को, जैसे पौलुस कहता है कि अपने शरीरों को एक जिंदा जागती कुर्बानी के लिए पेश करो। अपने शरीरों को एक जिंदा कुर्बानी की तरह पेश करना है हमने। तो क्या है, उसको कैसे करेंगे कि हमने ऐसे काम नहीं करने जो कि प्रभु को नहीं भाते, उसे अच्छे नहीं लगते, जिससे कि पवित्र आत्मा क्या है, रोता है। जब हम बुरे काम करते हैं तो पवित्र आत्मा खुश नहीं रहता, हम उसे क्विंट करते हैं, हम उसे दुख देते हैं,
हम उसे परेशान करते हैं, और खुदा भी हमारे इन बातों को पसंद नहीं करता। खुदा भी रोता है। पवित्र आत्मा हमारे लिए बाइबल बताती है कि रो रो के हमारे लिए प्रार्थनाएं करता है। बहनों और भाइयों, एक ऐसा अपने अंदर एक ऐसा जुनून पैदा करें कि हमने खुदावंद यीशु मसीह के लिए ही जीना है, क्योंकि वो पाक है, हमने भी पाक बनना है। एक ऐसी चिंगारी भड़काएं अपने अंदर कि हमने अब वो काम नहीं करने जो हम कर चुके हैं, हमने वो करने हैं जो प्रभु हमसे चाहता है। और फिर क्या है, लोग जलने के लिए है ना, उनकी हमने परवाह नहीं करनी। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वचन आपको पसंद आया। आपने कमेंट जरूर लिखिए, और ताकि इससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलती है, और दूसरों के साथ ये शेयर भी जरूर करें। तो आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के वचन के लिए खुदावन जो तूने मुझे दिया। जैसी ये चिंगारी जनून एक पैशन तूने मेरे अंदर लगाया है खुदावंद, ऐसे ही मैं चाहता हूं जितनों भी ये वचन को सुना और चाहते हैं कि वो तुझ में बने रहें, खुदा बाप तो उन सब की दुआ को सुन लेना, सबको बड़ी आशीष देना। इसके साथ साथ खुदावंद मुझे भी, मेरे खानदान के लिए, मेरे बच्चों के लिए, और तमाम बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए खुदावंद मेरी दुआ है प्रभु, तू सबको तसल्ली और इत्मीनान देना। बाकी आने वाले हफ्ते के लिए खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। खुदावंद सबको आशीष और बरकत देना, अपने में बने रहने का जुनून हमें ठंडा ना हो जाए। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं।